सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं हमारे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद की। ट्रिपल आईटी हैदराबाद हमारे हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना 1998 में, बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में 38 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। सबसे पहले जो आप डेटा देख रहे हो, 2024 4 ईयर बीटेक प्लस 5 ईयर बीटेक एमएस डुअल डिग्री प्रोग्राम के कट ऑफ प्लेसमेंट डिटेल्स आपके सामने लगे हुए हैं, स्टार्टिंग विद प्लेसमेंट परसेंटेज। लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4 ईयर बीटेक कोर्स के अंदर 99.12%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 98.15% एंड बाकी सारे आप ब्रांचेस 5 ईयर बीटेक प्लस एमएस डुअल डिग्री प्रोग्राम के भी देख सकते हो। अब ये 100% आप देख रहे हो भैया 5 ईयर बीटेक प्लस एमएस डुअल डिग्री में और 99 पॉइंट समथिंग 4 ईयर बीटेक में। सिनेरियो ये बना है कि ये आपके 4 ईयर बीटेक में सीएससी के अंदर 114 स्टूडेंट्स थे, जिसमें सिर्फ एक का नहीं लगा। हो सकता है हायर स्टडीज वगैरह कुछ परस्यू करना हो तो 113 का ही लगा, सिर्फ एक स्टूडेंट रह गए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 54 थे, 53 का लगा। वही अगर आप बात कर लो बाकी जो 100 आपको दिख रहा है, एक ब्रांच में 5 ईयर बीटेक प्लस एमएस डुअल डिग्री, एक ब्रांच में 13, दूसरे में 15, फिर 31, 7 और 9 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कम थे, जिसकी वजह से 100% के चांसेस ज्यादा बने, वरना बाकियों में भी ऑलमोस्ट सबके लग गए, सिवाय एक स्टूडेंट को छोड़ के 4 ईयर बीटेक कोर्सेज के अंदर। बात कर ले हाईएस्ट पैकेज की, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 65 एलपी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 55.6 एलपी, बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। एवरेज पैकेज की तरफ बढ़े, देन सीएससी के अंदर 31.49 एलपी है, ईसीई में 21.39 एलपी एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो आपको कई प्रकार के एडमिशन प्रोसेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे मेन मुद्दे की बात कि हमारा ट्रिपल आईटी हैदराबाद ट्रिपल आईटी तो है, लेकिन जो आप जोसा सीसैप के थ्रू ट्रिपल आईटीज देखते हो वो नहीं है। जो आप जोसा सीसैप के थ्रू ट्रिपल आईटीज देखते हो वो हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एंड ट्रिपल आईटी हैदराबाद हमारे पास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इनका खुद का अपना काउंसलिंग प्रोसेस होता है एंड मल्टीपल मोड्स के थ्रू एडमिशन होते हैं। जैसे अगर आप समझ लो, देन आपके पास तरीके जो देखने को मिलेंगे भैया, जेईई मेन के थ्रू, डासा स्टूडेंट्स के लिए भी है, यूजीईई जो कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद का खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, ओलंपियाड अगर है आपके पास स्कोर उसके थ्रू जा सकते हो, स्पेक मोड है, बोर्ड्स का मोड है। सबके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। घूम फिर के बात इतनी सी आती है कि इसमें से जो भी आप एग्जाम दिए हुए हो, उसके बाद ट्रिपल आईटी हैदराबाद का हर किसी एग्जाम के लिए सेपरेट एडमिशन, सेपरेट काउंसलिंग होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे पहले जेईई मेन मोड। ये सिंगल डिग्री प्रोग्राम जो आपने 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम्स देखे, उनके लिए जेईई मेन मोड आपका एप्लीकेबल है और आप जेईई मेन के जो परसेंटाइल रहेंगे उसके बेसिस पे ट्रिपल आईटी हैदराबाद काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे। डासा मोड, जो भी स्टूडेंट्स 11th एंड 12th आउटसाइड इंडिया से किए हो या फिर फॉरेन पासपोर्ट है जिनके पास, उन्होंने अगर सैट का एग्जाम, सैट सब्जेक्ट के जो टेस्ट स्कोर्स होंगे उसके बेसिस पे ट्रिपल आईटी हैदराबाद काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूजीईई मोड, जो कि आपके इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद का, वो अगर दिए हुए हो, देन इनके डुअल डिग्री प्रोग्राम्स जो 5 ईयर बीटेक प्लस एमएस डुअल डिग्री प्रोग्राम्स आपने देखे उसके लिए है। तो यूजीईई मोड से आप जा सकते हो, ये एग्जाम दीजिए एंड ट्रिपल आईटी हैदराबाद काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे। फिर इसके बाद है ओलंपियाड मोड। इससे आप सिंगल डिग्री एंड डुअल डिग्री प्रोग्राम्स दोनों ले सकते हो, जो आपका 4 ईयर बीटेक प्लस 5 ईयर बीटेक एंड एमएस डुअल डिग्री प्रोग्राम्स हैं। तो इसका मतलब एक 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम है और दूसरा 5 ईयर बीटेक प्लस एमएस डुअल डिग्री। 5 ईयर में बीटेक भी हो रहा है और एमएस, ये दोनों डिग्री हो रहा है, इसलिए डुअल डिग्री। तो ये सिंगल डिग्री एंड डुअल डिग्री दोनों हो गए हमारे पास। तो ये ओलंपियाड मोड के थ्रू दोनों हमें मिल जाएंगे। जो कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है भैया? एलिजिबल फॉर स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग और इंडियन टीम रिप्रेजेंटेशन एट सर्टिफाइड इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, अगर आप इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में रिप्रेजेंट कर चुके हो, और दोज विद अ गोल्ड और सिल्वर मेडल इन INOI यानी कि इंडियन, एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या था दोस्त? इंडियन नेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स, जो कि आपका सेकंड स्टेज होता है। इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड 3 स्टेज का होता है, इसका सेकंड स्टेज है इंडियन नेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स। अगर इसमें गोल्ड या सिल्वर मेडल आपके पास है, देन आप ओलंपियाड मोड के थ्रू ले सकते हो। इन लास्ट 4 ईयर्स, अगर आपने, ऐसा नहीं कि इस साल ही करना जरूरी है, लास्ट 4 ईयर में अगर आपके पास ये चीजें हैं आप अप्लाई कर सकते हो। स्पेक मोड है एलिजिबल फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन 4th सेमेस्टर ऑफ अ 6 ईयर इंटीग्रेटेड 12th प्लस बीटेक, यानी कि 11, 12 प्लस 4 ईयर बीटेक। अगर ये 6 साल का आपके पास कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और उसके 4th सेमेस्टर में आप हो, या फिर 6 to 12 आपने किसी जवाहर नवोदय विद्यालय JNV से अगर आपने कर रखा है, शॉर्ट में आप नवोदय से भी आप जानते होगे, कर रखा है, देन स्पेक मोड के लिए एलिजिबल हो फॉर सिंगल डिग्री प्रोग्राम्स, 4 ईयर बीटेक कोर्सेज। लास्टली बोर्ड्स मोड, अगर आप 12th बोर्ड में कुछ ढंग का स्कोर है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद काउंसलिंग के लिए इसके बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो फॉर डुअल डिग्री प्रोग्राम्स, 5 ईयर बीटेक प्लस एमएस प्रोग्राम्स। ठीक है, ये तो हो गई भैया एडमिशन प्रोसेस। अब बात कर
कर ले अगर कट ऑफ की, देन आपके सामने ट्रिपल आईटी हैदराबाद काउंसलिंग के कट ऑफ आपके हैं फॉर जेई मेन मोड वाले जो आप एडमिशन लिए हो। मतलब जैसे हमने बात किया जेई मेन, बोर्ड्स, ओलंपियाड अलग अलग तरीके के हैं, तो जेई मेन वाले हम कट ऑफ देख लेते हैं, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स जेई मेन देकर ही अप्लाई कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सारे लास्ट राउंड के आपके पास कट ऑफ डिटेल्स है 2025 के। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था कॉमन पूल 3104, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 6307 रैंक पर। वहीं डाइवर्सिटी पूल यानी फॉर गर्ल्स, कॉमन पूल मतलब जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों एलिजिबल हैं, और डाइवर्सिटी पूल यानी कि जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। कुछ सीट्स गर्ल्स स्पेसिफिक रिजर्व्ड होंगे। उसमें सीएसई क्लोज हुआ है 3865 रैंक, बहुत ज्यादा नहीं, जहां 3100 पे कॉमन पूल था वहां 3800 पे आपके पास डाइवर्सिटी पूल फॉर गर्ल्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 7008 रैंक। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर तरीके से जो भी कट ऑफ गए हैं, ये सारे डिटेल्स चाहिए, देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले भैया अगर हम फी स्ट्रक्चर की, देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का आपका बीटेक फी, पढ़ना लिखना रहना खाना सब कुछ मिलाकर 22.5 लाख का खर्चा बैठने वाला है। फाइनली हम पहुंचते कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, सराउंडिंग्स कैसे, एनवायरमेंट कैसा है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा कहूंगा यार ट्रिपल आईटी हैदराबाद अपने कैंपस से ज्यादा अपने कल्चर, कोडिंग कल्चर, रिसर्च कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा जाना जाता है। हालांकि 66 एकड़ का हमारे पास कैंपस है, जिसके अंदर आपको जितने भी रिक्वायर्ड फैसिलिटी चाहिए, फ्रॉम स्पोर्ट्स टू एनीथिंग। चाहे मेस के बारे में बात कर लो, मेस के अंदर आपको 4 तरीके के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, सात्विक, नॉनवेज, जो आपको चाहिए उस तरीके के मेस के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। हॉस्टल में 2 सीटर हॉस्टल कैपेसिटी देखने, यानी कि एक रूम में 2 लोग रह रहे होंगे। हर वीक बोला गया है कि क्लीनिंग होती है हॉस्टल रूम्स की। तो इस प्रकार के डिफरेंट आपके पास सर्विसेज हैं। तो ओवरऑल कैंपस लाइफ आपको डिसेंट मिलने वाला है। लेकिन जो सबसे खास बात है ट्रिपल आईटी हैदराबाद की, वो है इनका रिसर्च कल्चर। यूजुअली आप किसी दूसरे कॉलेज में जाते हो बीटेक के कोर्सेज के अंदर, आपको देखने को मिलेगा मैकेनिकल का लैब है, आपका इलेक्ट्रिकल का लैब है, कंप्यूटर का लैब है, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज लैब्स देखने को मिलेंगे। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर आपको रिसर्च वाइज, लाइक किसी डोमेन वाइज, डोमेन स्पेसिफिक वाइज अगर मैं कुछ नाम ले लूं, आपके रोबोटिक्स रिसर्च सेंटर, इस प्रकार की चीजें मिलेंगी। सेंटर फॉर विजुअल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ऐसा नहीं किसी ब्रांच के हिसाब से आपके लैब से डिफरेंट आपके पास स्पेशलाइज्ड रिसर्च सेंटर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि बहुत से आप आईआईटीज एंड आईआईटीज में भी जाओगे तो आपको ऐसा रहता है कि ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल के अंदर ये छोटे लैब्स हैं, ऐसे डोमेन स्पेसिफिक, बट यहाँ पर प्रॉपर रिसर्च सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड बहुत ऐसे रेयर कॉलेजेस हैं, एंड खासकर वैसे कॉलेजेस जो रिसर्च के अंदर आगे हैं, आपको देखने को मिलेगा कि यूजी लेवल, अंडर ग्रेजुएट, बीटेक लेवल से आपको रिसर्च के लिए मोटिवेट किया जाता है। बहुत से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, पेपर्स जो पब्लिश होते हैं, उसके अंदर हमें यूजी का भी कंट्रीब्यूशन 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। बट स्टूडेंट्स कहते हैं भैया एकेडमिक वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो वहीं कुछ स्टूडेंट जो इस बात को समझते भैया एकेडमिक वर्कलोड ज्यादा क्यों है, क्योंकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो इस लेगेसी को होल्ड करता है, बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट जो रिसर्च फैसिलिटीज आपको मिल सकती है कंप्यूटर साइंस के अंदर, मशीन लर्निंग, इन सभी चीजों के अंदर। तो ये जो चीजें हैं, ये ऐसा नहीं है कि कैंपस बिल्ड कर दिया गया उसके वजह से है। यहाँ जो प्रोफेसर्स आपको चीजें सपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली जो फैसिलिटीज कैंपस प्रोवाइड करता है वो भी मायने रखती है, लेकिन इसके साथ सबसे ज्यादा जो मायने रखती है इनके स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स कितना हार्डवर्क पुट कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आप जेईई मेन, बोर्ड या स्पेक मोड किसी भी तरीके से आओ, आप सारी चीजें सीख कर नहीं आते। यहाँ पर आपने बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह कुछ चीजें पढ़ रखी है क्लास 12th लेवल तक, उसके बाद आप आओगे कॉलेज के अंदर, और वहां पर जो चीजें आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद प्रोवाइड करता है, वो चीज आपको सीखना होता है। जो लेगेसी होल्ड करता है वो आप सीख कर निकलते हो, उसे सीखने के लिए चाहिए समय। इसलिए एकेडमिक वर्कलोड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, बट एट द एंड वर्थ इट है। इसलिए अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आ रहे हो तो ये सोचकर आइए कि एकेडमिक वर्कलोड ज्यादा होगा, रिसर्च के पर्पज से आ रहे हो तो आइए। रिसर्च फैसिलिटीज आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ स्पोर्ट्स वगैरह भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जैसे कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के मैं नाम ले लूं, देयर आपके पास फुटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट नेट्स, टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस, पूल एंड ऑल अदर इंडोर गेम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कुछ स्पोर्ट्स कोर्सेज लाइक योगा, मार्शल आर्ट्स, टेबल टेनिस, बैडमिंटन फॉर गर्ल्स, इस प्रकार की चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपके जो दूसरे कॉलेजेस में सुनते भैया कल्चरल एंड कुछ टेक्निकल क्लब्स वगैरह जो स्टूडेंट रन बॉडीज होती है, वो भी चीजें हैं। ऑलमोस्ट 23 क्लब्स, टेक्निकल टू कल्चरल क्लब्स मिलाकर स्टूडेंट्स ने काउंट करके बताया है। इसी के साथ आपका फेलिसिटी नाम का 2 से 3 दिन का एक कल्चरल फेस्ट आपको देखने को मिलता है, जहां स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं। छोटे बड़े इवेंट्स आपके क्लब्स की तरफ से भी होते हैं, जो कि प्रॉपर 100% स्टूडेंट रन बॉडी है। कुछ स्पॉन्सर्स वगैरह मिले, उनके पैसों से, उनके फंड से ये सारे इवेंट्स कंडक्ट कराए जाते हैं, छोटे इवेंट्स और भी जो ड्यूरिंग द ईयर चलते हैं। इसके साथ अगर हम कुछ और भी चीजें बात कर ले, घूमने फिरने की जगह, ऑब्वियसली कॉलेज के अंदर
अंदर जा रहे हो, यू आर ह्यूमन एंड कुछ घूमना तो बीच में लगा रहता। देन आधे से 1 घंटे के रोड ड्राइव, कार ड्राइव पे आपको कृष्णकांत पार्क, चौमहला पैलेस, लव हैदराबाद स्कल्पचर जैसी कुछ चीजें, प्रोमिनेंट चीजें घूमने के लिए देखने को मिल जाती है। कैंपस के जस्ट बगल में आपको कुछ ग्राउंड्स जैसे गाचीबौली स्टेडियम अगर मैं ढंग से पढ़ रहा हूँ, जीएमसी बाल योगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं जो जस्ट कैंपस के बगल में है। तो इस प्रकार की कुछ चीजें थी और कुछ यूनिक आर्ट ट्रेडिशन है इनका। लाइक आपको वॉल म्यूरल्स, कुछ ग्राफिटी अगर आप समझते हो, ढेर सारे आपको वॉल्स पे कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें बनी हुई मिल जाएंगी। बेंच जो आप बैठते हो जिसपे उसको पेंट करना उन चीजों को, ये सारे इनके ट्रेडिशन है ड्यूरिंग सम कल्चरल इवेंट्स, ड्यूरिंग सम फेस्ट्स। तो थोड़ा रंग बिरंगा कैंपस भी हमें देखने को मिल जाता है। बाकी ओवरऑल कॉलेज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कैसा है क्या कुछ है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकंड, एक और पॉइंट रह रहा है हमारा कनेक्टिविटी। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको कैंपस से सिर्फ और सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पे हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन मिलता है, 20.5 किलोमीटर पे काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, 21 किलोमीटर सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन और 36.5 किलोमीटर की दूरी पे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। जो भी स्टूडेंट्स ट्रिपल आईटी हैदराबाद से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है, जो भी कॉलेज का अभी तक एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, जो भी डिस्कस करना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर कर सकते हो। एंड जो स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।